अताई डॉक्टर के हाथों बच्चे की मौत का वाकया। मोहम्मद फयाज नामी अताई डॉक्टर ने बच्चे को मुबैना तौर पर गलत ड्रिप लगाई। गलत ड्रिप लगने से बच्चे का पेट फूल गया और मौत वाकई हुई। रोही ने वाकये की फौरी निशानदेही की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने वाकये का नोटिस दिया। एसी कबीरवाला ने महकमा सेहत की टीम के हमरा फौरी एक्शन लिया। क्लिनिक सील कर दी गई। इंतजामिया ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गलत इलाज से बच्चे की हलाकत काबिल अफसोस है। अताई डॉक्टर को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाकया। प्रिंसिपल और एमएस की गिरफ्तारी पर वाईडीए सराफ एहतजाज। निश्तर अस्पताल मुल्तान की ओपीडी में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद प्रिंसिपल और एमएस की गिरफ्तारी का मामला। निश्तर अस्पताल मुल्तान में वाईडीए की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से तमाम शोबाजात में आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बाइकआउट किया गया, जिसके बाइस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल खत्म करे, मरीज तड़प रहे हैं बेचारे, कहाँ जाए मरीज। ठीक है, मेहरबानी करें, आला हुकाम से गुजारिश है कि आप जो है ना इस हड़ताल को खत्म करें। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स की हड़ताल से काफी परेशानी का सामना है। इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ये 3 दिन से जारी है। भी यही था, आज भी वही हाल है। अब मरीज बेचारे 9 बजे से बैठे हैं, उसमें के अंदर कोई बूढ़े भी हैं, कोई बच्चे भी हैं, कोई ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं, तो सारे लोगों को बहुत ज़्यादा 2 घंटे हो गए बिल्कुल बेयार मददगार के बैठे हुए हैं। सारे कादरपुर रामा से आए हैं, कल के आए हुए हैं। ये हमारे पास निश्तर इमरजेंसी वालों ने इधर रेफर किया हमें, रेफर किया गया था आपको। लेकिन तो यहाँ पर आए हैं, कल भी उन्होंने भेज दिया, आज भी आए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं मरीज को लेकर। मरीजों ने अपील की कि डॉक्टर्स की हड़ताल फौरी तौर पर खत्म की जाए। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ बिलाल न्याजी, रूही मुल्तान। शहर ओलिया में सब्जी और फलों की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। अदरक थाईलैंड सरकारी निर्ख 560 के बजाय 650 और लहसुन चाइना 270 के बजाय 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मुल्तान में सब्जियों फलों के सरकारी और मार्केट नरखों में वाजिया फर्क बरकरार। सरकारी नरखनामा में अदरक थाईलैंड 560 और लहसुन चाइना 270 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में हरी मिर्च 180, प्याज 150 और टमाटर 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 92, हरी मिर्च 100 और टमाटर 74 रुपए फी किलो मुकर्रर है। भिंडी 120, अड़वी 170 और देसी तोरी 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। सरकारी नरखनामा में भिंडी 70, अरवी 130 और देसी तोरी 40 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शिमला मिर्च 90, बैंगन 54, करेले 60, लीमू 308, बंद गोभी 22 और टिंडे 70 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। फलों में जामुन 300, लोकाट 200 और आलू बुखारा 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखनामा में अलीची 260, लोकाट 120 और आलू बुखारा 190 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आम 130 से 250, फालसा 200 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन है। आड़ू 200, गरमा 130 और तरबूज 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में आड़ू और फालसा 130, सेब 286 रुपए फी किलो मुकर्रर है। चीकू 270, पपीता 300 और खुबानी 250 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरियों ने जिली इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही मुल्तान। बहावलपुर के अवाम पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी के सम्राट से महरूम। शहर में चलने वाले रिक्शों ने किरायों में अभी तक कमी नहीं की। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से रिक्शों का नया किरायानामा जारी करने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ने पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल न किया। लारी अड्डा का सब्जी मंडी एक तरफा किराया 50 से 60 रुपए बरकरार है। शहरी कहते हैं कि दूसरी ट्रांसपोर्ट की तरह शहर के अंदर चलने वाले रिक्शों के किरायों में भी कमी की जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर बाकायदा तौर पर इंटरसिटी रिक्शों का किरायानामा जारी करें और लारी अड्डा का सब्जी मंडी किराया 20 रुपए कम करके 30 रुपए मुकर्रर किया जाए। कुछ गाड़ी वाले जो है ना उन्होंने किया है और अक्सर जो है ना नहीं कर रहे हैं, अक्सर नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ खुद बहुत कम ले रहे हैं। यानी उनकी डिमांड फर्ज करो 200 थी तो अब वो 170 ले रहे हैं। कुछ गाड़ी वाले कुछ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ रिक्शा मालिकान का कहना था कि सवारी अपनी मर्जी से ज्यादा किराया देती है जो हम वसूल कर लेते हैं। आए रोज 2000 का चालान किया जाता है। हर हफ्ते मोबाइल आयल तब्दील होता है। दीगर अखराजात भी हैं जो कम किराया में पूरे नहीं होते, इसलिए जायद किराया वसूल करना मजबूरी बन गया है। आवाम तक होता है, कोई 30 भी देती है, कोई 40 भी देती है, कोई 50 देती है। जो जितना दे जाए हम उसमें वो कुछ नहीं कर सकते।
पहले ईदगाह का हम 20 रुपए लेते थे, अब 30 भी देती है, 20 भी देती है। सवारी से बात नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, कभी यहाँ खड़े होते, कभी वहाँ खड़े होते, हमारा 2-2 हज़ार का चालान हो जाता है। भावलपुर के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से मुतालबा किया है कि शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी करवाई जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, भावलपुर। मुल्तान में 4 साल से टूट फूट का शिकार नवाबपुर रोड की सुनी गई। सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाने वाला रोड बना दिया गया। नवाबपुर रोड पर मौजूद लोगों के कारोबार फिर से बहाल हो गए। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क को तो बना दिया गया, लेकिन सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। मुल्तान में 4 साल से टूट फूट का शिकार नवाबपुर रोड की सुनी गई। सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाला रोड बना दिया गया, जिससे इलाका मकीनों की मुश्किलात कम हो गईं और लोगों के कारोबार फिर से बहाल हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क को दोबारा बना दिया गया है, लेकिन सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। सड़क को सही तरीके से नहीं बनाया गया जिस तरह से बनाना चाहिए था। सीवरेज लाइन दुरुस्त तौर पर न डालने की वजह से सड़क जगह जगह से ऊंची नीची है। रोड तो बन चुका है, पर ये कारोबार इधर का बर्बाद हो चुका था। अभी इन्होंने रोड बनाया, ये आप दिखा सकते हैं कैमरे में, ये मेन हॉल जो है ये सही नहीं बनाया है इन्होंने। अभी रोड भी वो जबरदस्त तरीके से नहीं बनाया जो चलने वाला है। ये रोड चंद अरसा चलेगा और फिर टूट जाएगा। ये बिल्कुल बर्बाद है रोड। कोई इतना खास रोड नहीं बनाया है, सिर्फ मोटी बजरी इन्होंने डाली है, वो भी 5 सालों के बाद। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि नवाबपुर रोड पर 1 लाख की आबादी है। सड़क सही न बनने की वजह से सीवरेज का निजाम तबाह होकर रह गया है। रोड बन गया, लोग माशी तौर पे तबाह हो गए हैं। ये रोड शुक्र है कुछ मसाइल हल हुए हैं और इससे हमारे मसाइल बढ़ भी गए हैं। जो साथ के इलाके थे, गलियां थी, नालियां थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों के प्रॉपर्टी तबाह होती जा रही है। पानी खड़ा वास्ते की इतनी नाअहली है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप साइड के जो 2-3 यूनियन काउंसिलें लगती हैं, इसे तकरीबन 1 लाख की आबादी है। इलाका मकीनों ने सीवरेज लाइन दुरुस्त तरीके से न डालने पर वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तज़ीन और आराइश का काम जारी। इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड को 3 माह के लिए दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। नई जगह पर इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स में सहूलियात का फुकदान है। सहूलियात की अदम फराहमी पर मरीज इंतजामिया पर फट पड़े। मुल्तान निश्तर अस्पताल में तज़ीन और आराइश का काम जारी। इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स को आर्जी तौर पर 3 माह के लिए अस्पताल के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया। इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स की मुंतकिली के बाद वहां सहूलियात की मुकम्मल फराहमी न हो सकी। इमरजेंसी आउटडोर इतने शिफ्ट हो गए 15 दिन नहीं ना कोई सहूलत है, ना पानी दी, ना कशे मिलते यूस लावना पौंदे तो दूर पर गेट ते वंजणा होंदे, कशे सहूलत कोई नहीं। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स के आसपास ना खाने पीने के लिए कोई कैंटीन है, ना ही सामान की खरीदारी के लिए कोई सहूलियात मौजूद है, जिसके बायस 1 किलोमीटर पैदल चलकर बाहर से सामान लाना पड़ता है। आउटडोर और इमरजेंसी शिफ्ट होने की वजह से यहाँ हमें कुछ खाने पीने का नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें इतना दूर बाहर 1 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। मरीजों और लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खाने पीने की अशिया के लिए कैंटीन बनाने के साथ साथ अद्वियात की फराहमी के लिए काउंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। मुल्तान की न्यू मुमताज आबाद कॉलोनी यूनियन कौंसिल नंबर 49 में सीवरेज मसाइल की भरमार। सीवरेज के मसाइल हल न होने की वजह से इलाका मकीन परेशान। प्रोग्राम बनाम सरकार में बात करते हुए इलाका मकीनों की सीवरेज मसाइल हल करने की फरियाद की गई। मुल्तान वासा इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली। न्यू मुमताजाबाद कॉलोनी यूनियन कौंसिल नंबर 49 की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों के प्रोग्राम बनाम सरकार में सीवरेज मसाइल हल करने की फरियाद। इलाका मकीनों का कहना था कि 3 माह से गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जो अब घरों की दहलीज तक पहुँच गया है। हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। आपके सामने ये पानी खड़ा है, यहाँ से कोई लोग नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं गुजर सकते। ये गटर का पानी है, कपड़े खराब हो जाते हैं। गाड़ी आती है वासा की, पानी निकालते हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं करते कि यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन हल निकालें। महीना हो चुका है, इधर हम बहुत परेशान है। वासा के पास कंप्लेन करते हैं, इधर दूसरे लोगों को दिखाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई इसकी परेशान नहीं है, कोई पूछ कुछ नहीं है। और बिजली वासा के बिल जो है वो हम पे कर रहे हैं, मेरे पास भी घर में पड़ा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम हर महीने के महीने जो है ना इसका बिल भर रहे हैं। प्रोग्राम बनाम सरकार में गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीन का मजीद कहना था कि गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। ज़िले इंतजामिया बात सुनती है, न ये वासा मुल्तान दरखास्तों पर अमल करता है। MNA और MPA वोट तो ले लेते हैं मगर काम नहीं करते। हम कहाँ जाएं? महीने हो गए हैं, ये पानी के जमा होने की वजह से ना कहीं मच्छर वगैरह होने लग गए हैं,
کئی بچے ہمارے یہاں پہ محلے میں آپ مطلب علاقے کے ڈاکٹر ان سے پتہ کر لیں, اکثر ہی بچے ہمارے یہاں بیمار ہوتے ہیں, کسی کو ملیریا ہو رہا ہے, کسی کو کیا ہو رہا ہے. اصل میں نا یہاں مین نالا ہے, اس کی وجہ سے وہاں سے پانی کا بیک پریشر ہوتا ہے. ابھی بھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کے جو ایم پی ہیں وہ ندیم قریشی صاحب ہیں اور ایم این اے جو ہیں وہ زین قریشی صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں ہم دونوں حکومت میں نہیں ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی بجٹ ہے. ہم افسران کے پاس جاتے ہیں, پورا علاقہ باری باری ہر گھر سے تقریباً شکایت گئی ہے. وہ کہتے ہیں واسا کی جو مین لائن ہے وہ پھٹی ہوئی ہے, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. اب آپ بتائیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں پر ہم ڈینگی سے لڑ رہے ہیں, ہم بیماریوں سے لڑ رہے ہیں, ہم اپنے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا, کوئی مہمان نہیں آ سکتا ہمارے گھر. عید بقرعید ہماری جو ہے نا یہاں پر آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ اب بیماریوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے سیوریج کے دیرینہ مسائل کو فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ٹیم بنام سرکار کے ساتھ رانا سلمان ضمیر, روہی, ملتان. دنیا پور میں میونسپل کمیٹی کی غیر ذمہ داری یا پھر نااہلی, شہر کے سیوریج سسٹم کی عرصہ دراز سے صفائی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے گٹر لائنیں بند ہو گئیں. دور دراز سے پہلے ہونے والی کچھ دیر کی بارش کا پانی ابھی تک شہر کی اکثر سڑکوں پر جمع ہے. دنیا پور کی کارکردگی کا پول کھل گیا. 2 روز پہلے ہونے والی کچھ دیر کی بارش کا پانی شہر کی اکثر سڑکوں پر جمع ہے. شہر کی اکثر سیوریج لائنیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑی ہیں. بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہر کے اندر انٹر ہونے کا یہ واحد اور مین راستہ ہے, اور یہ پہلے مین لائن یہ گٹروں کی بند ہوتی تھی, اب یہ کل بارش آئی ہے, اس کا پانی ابھی تک نہیں نکال سکا. ہاں ادھر سے راستہ نا, ہماری رہائش بھی ادھر ہے ہاسپٹل کے سامنے, کوئی انتظامیہ کچھ کام نہیں کر رہے کمیٹی والے. سڑک بھی نیوی ہے, پانی کھڑا ہے, بہت زیادہ پانی کھڑا ہے, گندے کپڑے بھی ہوتے ہیں. بارش کے پانی میں ڈوبی سڑک پر پرائیویٹ ہسپتال بھی ہے, جہاں زیر علاج مریضوں کے لواحقین کا کہنا تھا کہ 2 روز سے ہسپتال کے سامنے گندا پانی جمع ہے, جس کے تعفن سے مریضوں کا برا حال ہے. میونسپل کمیٹی انتظامیہ کم از کم ہسپتال کی وجہ سے ہی اس سڑک کی صفائی کر دے, راہگیروں کی تو کوئی نہیں سنتا. اس میں مریض رہتے ہیں, انہیں بھی بہت دقت ہوتی ہے آنے جانے میں. یہ سارا پانی ہے وہاں تک, مین سڑک سے لے کے اور وہاں تک. سب پہلے ہسپتال کو پانی بارش والا 2 دن ہو گئے نا, بارش آئی ہے انہوں. دوسری گل ہے ٹریکٹر پھس جاتے ہیں, نہ پانی کھڈیا نہ کچھ نہ کان. کل بھی ہمیں سمے ٹریکٹر پھس گیا تو بہت بو آ رہی ہے. راہگیروں اور ہسپتال میں داخل مریضوں کے لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر ملتان, ڈپٹی کمشنر لودھراں اور اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور فوری نوٹس لے کر نکاسی آب کا مسئلہ حل کروائیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر, روہی, دنیا پور. سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کہتے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے یہ یادگار سال ہے. نئے سال میں حکومت پنجاب نے 64 ارب روپے کا پروجیکٹ ریکارڈ بجٹ رکھا ہے. کسان کارڈ کا منصوبہ لانچ کیا ہے. اکتوبر تک 5 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ فراہم کریں گے. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا, جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سید زہیر بخاری کی یہ رپورٹ. پنجاب افتخار علی سہو کا ملتان میں میاں نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا وزٹ. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس سال کپاس, مکئی, چاول کی گروتھ 11% رہی. پاکستان میں ہارویسٹرز کی تیاری کا کام شروع کیا جا رہا ہے. جو کراپ سیکٹر ہے, جو ہمارا میجر فصلیں ہیں, کپاس, مکی, چاول اور گندم, اس کی اس سال گروتھ 11% رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سال جو ہمارا نیشنل جی ڈی پی گروتھ تھا, اس کو سب سے بڑا سپورٹ اور ٹریگر کیا ایگریکلچر گروتھ نے, اور اس کے اندر فارمرز کی بہت بڑی ایفرٹس ہے, محنت ہے, محکمہ زراعت کا کچھ کردار ہے, کچھ حکومت کی سپورٹ رہی, اور اوورآل یہ بڑا یادگار سال رہا ایگریکلچر کے حوالے سے. سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کا مزید کہنا تھا کہ 1000 گریجویٹس کو فیلڈ آفیسر تعینات کیا جائے گا اور انہیں 75,000 روپے تک وظیفہ دیا جائے گا. کسانوں کو مختلف زرعی آلات اور مشینری دینے کے لیے حکومت 8 ارب روپے کا منصوبہ لانچ کر رہی ہے. کسان کارڈ ڈلیور کریں گے, اور پھر اس کسان کارڈ کے ذریعے ان کو 1.5 لاکھ تک کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے, اور یہ ہر فصل پہ روٹیٹ ہوگا. خریف کے لیے 1.5 لاکھ, ربی کے لیے 1.5 لاکھ بلا سود قرضہ جو کاشت کے وقت کسان کو ملے گا, تاکہ وہ کھاد, بیج, ڈیزل, پیسٹی سائڈ خرید سکیں, اور فصل کاشت کرنے کے بعد, فصل کی ہارویسٹنگ کے بعد وہ بلا سود قرضہ بینک کو واپس کرے. کسانوں کی اصلاح بہبود کے حوالے سے افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ فراہم کریں گے. ان کسانوں کو 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود
करते भी दिए जाएंगे। कैमरामैन अशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। जनूबी पंजाब में ईद उल अज़हा पर इंतजामिया का कामयाब जीरो वेस्ट ऑपरेशन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रुबानी ने इंतजामी अफसरान के एजाज में तकरीब पेजाराई का इनेकाद किया, जिसमें जनूबी पंजाब के तमाम मुतालिका अफसरान के बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा गया। जनूबी पंजाब में ईद उल अज़हा पर कामयाब जीरो वेस्ट ऑपरेशन के सिलसिले में तकरीब पजीराई का इनेकाद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी के जेर एहतमाम तकरीब मुल्तान के निजी होटल में सजाई गई। तकरीब में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकी वली अतील, सेक्रेटरी इरीगेशन अब्दुल खालिक रज़ाकी, सेक्रेटरी PND आफ्ताब पीरजादा, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर उबैदुल्ला खोकर, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महर खालिद, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन मोहम्मद सरफराज, कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और कमिश्नर DG खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने खुसूसी शिरकत की। फवाद हाशिम रब्बानी ने खिताब करते हुए जनूबी पंजाब में कामयाब जीरो वेस्ट ऑपरेशन पर तमाम मुताल्लिका महकमों के वर्कर्स को सलाम पेश किया। टू कमेंड आप लोगों का एफर्ट ज़बरदस्त, ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में जो आप लोगों ने दिन रात काम किया है। कमिश्नर साहिबा भी इधर हैं, 2 कमिश्नर साहब मेरा ख्याल है नहीं अभी आ सके, लेकिन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ओवर साउथ पंजाब इज़ हियर एंड आई वुड लाइक टू कमेंट कि आप लोगों ने शबाना रोज़ अपने एफर्ट से ये 3 दिन जो हैं यू हैव मेड अस प्राउड बेसिकली, और CM और CS दोनों ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया है। तकरीब पजीराई में DC मुल्तान वसीम हामिद सिंधु, DC भावलपुर जहीर अनवर, DC रहीम यार खान खुरम परवेज, DC विहाड़ी सैयद आसिफ अली शाह, DC खानेवाल अली बुखारी, DC लोधरा अब्दुल रऊफ महर, DC मुजफ्फरगढ़ उस्मान अली और DC लैया अमीरा बेदार ने भी शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के वर्कर्स ने शदीद गर्म मौसम की परवाह किए बगैर सफाई ऑपरेशन को कामयाब बनाया, जिस पर जनूबी पंजाब के तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और अफसरान को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। I'd like to show my appreciation and record my appreciation for your very good work. So this is your day of recognition and inshallah we'll try कि ये जो आप लोगों ने रोल मॉडल सेट किया है ईद के मौके पे, इसको आप लोग कंटिन्यू भी ऐसे ही करें and we can show that South Punjab is behind no one. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी का मजीद कहना था कि इंतजामिया के अफसरान ने हुकूमत के सुथरा पंजाब नारे को हकीकत में बदल दिया है, जिस पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमा ने भी अफसरान की काविशों को सराहा है। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।